देखिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे जो जो पेपर फोर्थ ग्रेड के जो 3 शिफ्टों मतलब 6 शिफ्टों में जो पेपर हुए थे, मैंने आपको 19 तारीख की जो शिफ्ट के वो पेपर हल करवा दे। उसके बाद में मैंने 20 तारीख के पेपर हल करवा दे। एक तो देखो, मैंने 19 तारीख की दोनों शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर हल करवा। इसी प्रकार से 20 तारीख की जो थी वो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के पेपर हल कर। ठीक है, आज हम जिसका जो नेक्स्ट है हमारे पास 5वीं शिफ्ट का पेपर कराओ, इसके बाद 6ठी शिफ्ट। टोटल जो 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। अब मैं आज 5वीं शिफ्ट के बारे में आपसे बात करूंगा कि जो 21 तारीख को जो पहली शिफ्ट बोल सकते हो और सेकंड शिफ्ट, लेकिन हमारे अनुसार कहते हैं 5वीं शिफ्ट के पेपर के बारे में मैं बात करता हूं। तो क्या रहेगा दोस्तों 5वीं शिफ्ट का पेपर? इस जो पेपर का लेवल बहुत अच्छा लेवल था दोस्तों, शानदार लेवल का पेपर था। ठीक है, अब देखिए साहब, हमारे पास ए बी और क्रमशः काम करते हैं। तो एक तो ए और एक बी, कितना 84,000 रुपये लगा था। और बी और जैसे ए और बी ने कितना 80,000 ये आपके पास दिया। निवेश के व्यापार शुरू किया 4 महीने के बाद बी ने 4 महीने तक तो ये काम किया। 4 महीने बाद बी ने 12,000 रुपये और निवेश किए, 12,000 और लगाया तो कितना हो गया इसका 92। 12,000 रुपये और लगा लिए तो कितने महीने, 8 महीने और बचे। ठीक है, निवेश सी ने कितना 96, ठीक है 96,000 जो आपका निवेश किया। अब देखो ये दे रखा है, से व्यापार में जुड़ गया और व्यापार 1 वर्ष के बाद होने वाले लाभ का क्रमशः हिस्सा लाभ का अनुपात निकालना। लाभ का आपको अनुपात निकाल 12। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहले तो इसको हल कर लीजिए। क्या 8 चौक 32, ठीक है 4 जीरो आ गया आपके पास। तो यहाँ पर कितना होगा 0 0 8 2 16, 8 नाम 72 1 73, इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास निकल गया कितना होगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और कितना होगा 10। ये आपके पास आता है। ये कितने महीने तक, 12 महीने तक रहा। उसी समय जो सी है ना, जन्म 1,000 रुपये लगाकर कितना व्यापार जाए 96,000 लगाकर वो उस व्यापार में क्या हो जाता है दोस्तों, शामिल हो जाता है उसी समय। अर्थात 4 साल के बाद, 4 महीने के बाद, तो ये भी कितने महीने का रहेगा, 8 महीने का। ये भी 8 गया। तो देखो 0 0 0, 8 छंग 48 हो गया, 8 नाम 72 76, ये आ गया आपका। इसी प्रकार से 0 0 0, 4 बार 48 हो गया। ठीक है, 12 नंबर 108। ठीक है, आपके पास आ गया इसके अकॉर्डिंग इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 84। ठीक है, कितना होगा 84 के अकॉर्डिंग ये आपके पास आएगा। या फिर इसको काट लीजिए, डायरेक्ट ऐसे लिख के भी आप काट सकते हो, उसको कट जाएगा ये। तो देखो यहाँ से कितना आ गया 84, मत काटिए आप, तो डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम, कट जाएगा ये, जल्दी हो जाएगा, ताकि उससे और भी क्वेश्चन छोटा बन जाएगा आपका। अब देखो दोस्तों, यहाँ से तो पहले हम देखें तो कितनी संख्या जी, 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो रहे सब, पहली बात है। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है तो काट दीजिए, 6 से कट रहा है, ये 12 से तो ये कट रहा है, 12 से कट रहा है तो 12 से काटो। तो कितना होगा दोस्तों, 12 पंजे 60 हो गया। 6 से काट, 6 2 12, 6 कम 6, कितना बचा 4 बचा। 6 7 चंग 42, 6 बार कर गया, 7 चंग कितना होगा 42, 6 36, 7 चंग कितना होगा 42 हुआ, 6 36 हो गया आपके पास। ठीक है, अब 6 से काटो, 6 कम 6, 6 2 12, तो 8 चंग 48, ये आपके पास आता है। यहाँ पर देखिए तो इसको का गुणा कर दिया हमने। अब देखो सब इसके अकॉर्डिंग 2 से काटो, 2 से कितने बार कट रहा है 8 बार, 8। ये भी 2 से कितनी बार 6 बार, ये 4 बार। यहाँ पे 84 है हमारे पास। फिर ये आपके पास 4 से कट रहा है, 4 2 8, 4 1 कम 8, 4 1 कम 4, 4 2 8, 4 2 8। फिर आपके 4 1 कम 4, 4 6 24, ये आपके पास। अब देखो 21 अनुपात 22 अनुपात 16 आता है। 21 अनुपात 22 अनुपात कितना आता है 16, 21 22 16, जो कि आपके पास जो लाभ का अनुपात होगा डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 2। मधुर ने 2 वस्तुएं 450 रुपए और 1,050 रुपए में खरीदी। यदि पहली वस्तु पर 16% का लाभ हुआ तथा दूसरी पर 10% की हानि के साथ पूरे लेने देने में, तो देखो फर्स्ट का क्रय मूल्य, फर्स्ट का क्या निकालना है, क्रय लाभ हुआ जब 450 रुपए में बेचे। मधुर ने 2 वस्तुएं क्रमशः 450 खरीदी तो यदि उसको पहली वस्तु पर 16% का लाभ के साथ
और पहली वस्तु तो कितने से है 400 लाभ के साथ खरीदी अपने, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल दे, तो इसका कितना निकाल लेते हैं हम 16, 16/100, 0 से 5 से कट रहा 2 बार, 5 9 बार, 9 से का 8 नाम कितना गया 72। इसका सेकंड का निकाले तो कितना होगा 10% हानि पर, तो इसका निकाले 10% हानि पर निकाल लेता है, कितने रुपए का 10% हानि के अकॉर्डिंग हम निकाले तो कितना बनेगा आपके पास, तो कितना है आपके पास 1050 है इंटू 10% हानि पे, इसके बाद 90 कितना आएगा 90 कितना आएगा दोस्तों 100 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास 0 से 2 जीरो कट, 9×5 = 45 हो गया 945, इस पे जोड़े तो हमारे पास जो बढ़ेगा कितना होगा 2, ये तो हो गया 2, आपके पास कितना होगा 7 2 12, हासिल के कितना होगा 522, ये तो कितना हो गया 522 हो गया, ये कितना होगा 935। ये स्थिति हमारे पास दे देती, कितनी दे देती है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो हमसे कहा गया है कि इसके अकॉर्डिंग हम देखें, अब देखो 945 के अकॉर्डिंग इसमें तो लॉस हुआ, इसमें क्या हुआ फायदा। अब देखो यहाँ पर तो कितने का लॉस हुआ था दोस्तों, यहाँ से देखे तो हम देखो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ से जो लॉस हुआ था कितना 105, यहाँ पर कितने का फायदा होगा आपका 72 रुपए का, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितने का 33 रुपए का फायदा, 33 रुपए का क्या होगा नुकसान होगा, यहाँ पर हानि है तो 33 रुपए का क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। ये किस पर नुकसान होगा, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग 1100 पे, इस दोनों के अकॉर्डिंग कितना होगा दोस्तों, इन दोनों का मान कितना होगा 1500 पर, इंटू कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 5 से 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से कट रहा है 11 बार, तो 11 कितना था 11 कितना है 5, 11/5, 11/5 का मतलब जो होगा आपके पास कितना होगा 2.2, 2.2 का क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ, 2.2 लोग का क्या हो जाएगा आपके पास हानि, सॉरी हानि होगी, क्या होगी हानि, क्योंकि देखो ये आपके पास कितना था आपके 72 रुपए, यहाँ पे 105 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े तो हानि हुई, ज्यादा देना पड़ा कम में खरीद के, इसलिए क्या होगा हानि होगी, आंसर कितना का 33, ये ध्यान रखे। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सुनील ने एक वस्तु खरीदी जिस पर 10% लाभ के साथ अंकित को बेच दी, अंकित ने उसे 5% लाभ के साथ चेतन को बेच दिया। अब देखो इनके लाभ के साथ चेतन को बेच दिया, ये आपको एक तो क्या नाम है आपका सुनील है, ये आपका क्या है अंकित है, और अंकित ने चेतन को बेच दिया, किसको बेच दिया दोस्तों चेतन। अब हमारे पास 10% का लाभ हुआ, तो देखो देखो सुनील ने एक वस्तु खरीदी और उससे 10% लाभ पर अंकित को बेच दिया, माना कि इसको 10 रुपए में 10 के 100 रुपए में कहेगा, इसको कितने में 110 में, तो ये चीज हमारे पास आ जाती है इसके अकॉर्डिंग। अब देखो ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग 10 रुपए में खरीद के 11 रुपए में बेच दी, 10% का लाभ हो गया, अंकित ने उस वस्तु 5% लाभ के साथ चेतन को बेच दिया। अब कितने के साथ 5% लाभ के साथ चेतन को बेच दिया, 5% लाभ के साथ किसको बेच दिया चेतन को बेच दिया। अब 5% देखो आप तो अगर चाहे तो इसको इससे डायरेक्ट निकाल लो, मैं बता देता हूँ, आपकी गलती होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। जिससे देखो 10% का 10 कितना होगा 100, तो 0 से 0 तो 11 कितना होगा 10, तो ये चेतन है इसका क्या, इसे 5% 5 कितना होता है 5 20, ये कितना 1 कितना हो गया 20 हो गया, अर्थात 21 कितना गया दोस्तों 20, 21 कितना आ गया 20 आ गया। तो ये ध्यान रखे, तो चेतन को कितने में बेची दोस्तों उसने 21 में, इसके पास कितनी थी 20 की, यहाँ पर भी 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा दोस्तों 11 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा पास 11, रेशो मेथड से करवा रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 11, ये 11 आता है, इसको गुणा कर लीजिए आप लोग, कितना बनेगा आपके पास, ये 200 होगा, ये आपका 200, ठीक है 11 कम 11 11 भाई 33, ये 231, ये आपके पास। यदि चेतन ने उस वस्तु को 1386 रुपए में चुकाया, अब देखो इसने कितना कहता है 1386, अब इसका कितने गुना है दोस्तों 6 गुना, कितने गुना है इसका 6 गुना है, तो ये 6 गुना है, तो हमसे सुनील का कितना करो 6 गुना 6 दुआ कितना होगा 1200, आंसर कितना आएगा इसका 1200, अर्थात बी ऑप्शन आपका क्या होगा एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। 3 संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है,
2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3/4 के अनुपात में इनमें से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको दे रखा है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 12, 3 4 की चौक 12, 4 2 8 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया, 6 बार जाएगा। इसी प्रकार 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब हमसे कहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या अंतर है, इनकी शादी करो, 8x हो गया 6x, आगे 9। अब देखो सबसे छोटी सबसे बड़ी का अंतर है कितना का 3x, का मान कितना है दोस्तों 36, 3 से कट रहा है कितनी बार 12 बार, x का मान कितना आ गया 12, x का मान कितना आ गया 12। तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी, अब छोटी संख्या ये होगी, तो छोटी संख्या हमें निकालनी है, छोटी संख्या में निकालनी है तो 6x होगी, 6 इंटू 12, 12 चक्की कितना होगा 72, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों 72, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा, देखिए सब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, किसी संख्या का 75%, ठीक है, 75 से जोड़ने पर वही परिणाम संख्या प्राप्त होती है 75%। देखो किसी संख्या का कितना है 75%, ये आपसे बोल रहा है कि 75% 75 में जोड़ने पर परिणाम वही आता है जो वह संख्या है। तो माना कि वह संख्या किसी संख्या का 75% 75 प्राप्त होता है, तो वो संख्या देखो कोई संख्या जैसे 300 लिया, 300 का कितना 75% निकालो, 100 से चुके कितना गया 100 से चुके, इसके अकॉर्डिंग हम निकाले तो कितना होगा, तीनों पंजा 15, 80 के 1 हो गया, 21 22 हो गया। तो वो संख्या यदि 75 है तो वो संख्या कितने 75 300 आ गया, तो वो संख्या तो हमारे पास कितने आनी चाहिए दोस्तों 300 आनी चाहिए। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका और बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 25% के बराबर है, वो कितना है दोस्तों आपके पास है कि 25% जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 75। अब देखो यहाँ पर आएगा 25 बटे कितना आएगा 100 बराबर 75, 25 दिया 75, वो संख्या क्या होगा 300। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। आंसर क्या होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा 6, 5 के बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 6। ए और बी मिलकर किसी काम को 120 दिन में, बी और सी देखो ये दो मिलकर काम करने वाला, मैं बार बार बता रहा हूं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, 1/120 प्लस 1 कितना आ गया 90 प्लस 1 कितना आ गया 72। ये देखिए साहब ए प्लस बी प्लस सी होगा आपका, तो यहाँ पर आंसर कितने 300, बार दिया 36, 3 बार जाएगा 9 चौक 36, ये आपके पास ये 2 आपकी इधर लिखा है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपके पास 9 2 12, 12 और 360 इंटू कितना होगा 2, 12 तिया 36 अर्थात 1/60 आएगा, अर्थात कितना आएगा 60। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे 60 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे दोस्तों 7। यदि x अनुपात हुआ, देखो x माइनस x y अनुपात क्या है x प्लस का अनुपात है 3/5, इसका मान इधर करो इसका मान, तो 5x माइनस 5y बराबर कितना होगा 3x प्लस 3y। इसको इधर ट्रांसफर कीजिए इधर कीजिए, तो 5x माइनस 2 3x बराबर 3y प्लस 5y। ये हो गया आपके पास 2x बराबर कितना आ गया 8y। इससे कट रहा है कितनी बार 4 बार, x बराबर क्या 4 बार। तो x का मान तो आ गया आपके पास, y का मान 1 होगा, तो x अनुपात y का जो मान है, x का मान 4 है, इसका मान 1 है, 4 अनुपात 1 आ गया। हमसे पूछा क्या है, देखो ध्यान दो 2x² प्लस वाई स्क्वायर का जो अनुपात है 4x² माइनस वाई स्क्वायर आपसे पूछा है, ये पूछा है। अब देखो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 इंटू एक्स का मान 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अनुपात 4 इंटू 4 का 16 माइनस क्या होगा 1। ये 16 2 32 है, कितना का 33, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 16 चौक 64 में से गया तो 63, ये 3 से कट रहा है 11 बार, ये 3 से कट रहा है 21 बार,
तो 11 अनुपात कितना होगा दोस्तों 21, 11 अनुपात कितना होगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 8। 720 किलोमीटर की दूरी कार के द्वारा तय करने पर बस की अपेक्षा 2 घंटे का समय कम लेती है यदि बस की गति कार की गति का 60% अधिक है। बस की गति कार की गति का कितना अधिक है 60% क्या है दोस्तों अधिक है। ये चीज हमसे कही गई है, इस बस की गति और कार की गति का जो है वो कितना है 60% क्या है अधिक है। तो देखो एक तो कार है एक बस है, ये बस है। अब देखो कार का जो कितना है कि बस की गति कार की गति से कितना 60% है। ठीक है, कार और बस की जो गति का जो दे रखा है उसका 60% अधिक है। तो कार को मान ले 100 तो बस का कितना है 60, 0 से 0 कट गया, ये 5 बार कट गया, तो ये तो किसका क्या 4 का है। अब समय का अनुपात निकालना है तो 3 अनुपात कितना बनेगा 5। समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो समय लगता है वो 2 घंटे का समय लगता है। तो हमसे कहा गया है कि बताइए कार की गति है, तो 280 किलोमीटर की दूरी कार के द्वारा तय करने में कितना समय, कार की गति बतानी है। अब कार का समय हमारे पास है, इन दोनों के 2 घंटे का समय लगता है, कार का कितना 3, तो हमारे पास कितना 270 बटे कितना होगा 3, तो 3 से 2 3 27 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा दोस्तों डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों 9। कुछ धनराशि साधन ब्याज पर 3 वर्ष के स्वयं का 60% बढ़ जाती है तो वह 12,250 रुपए 2 वर्ष के साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होगा। तो 2 वर्ष का साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होगा इसके बारे में हमसे कहा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक, इसको किस प्रकार से करना होगा, तो देखो 20% की दर से वो बढ़ जाए, तो 3 वर्ष के लिए देखो प्रत्येक साधारण ब्याज में प्रत्येक 20% दर, तो 1 वर्ष में कितना होगा 20% होगा। देखो 20% प्लस 20% प्लस 20% बराबर कितना होगा 60% होगा। ध्यान रखें 3 वर्ष की बात करें तो यहां से हम 20 बटे कितना आएगा 100 आएगा, इससे कट रहा है कितनी बार 1/5, 1 बटे कितना आएगा दोस्तों 5। अब वो कह रहा है कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितना है 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, अर्थात कितना होगा 25, कितना होगा दोस्तों 25, कितना आएगा आपके पास 25 आ गया। तो देखियो यदि पहले वर्ष के अकॉर्डिंग जैसे 5 का कितना 2 वर्ष के लिए, इसका कितना आ गया आपके पास 20 का 5% के अकॉर्डिंग निकाले 60, तो कितना आएगा 5 रुपए, इसका भी कितना होगा 5, इसका भाग इसमें देंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा 5 का भाग। तो यहाँ पर हम देखें टोटल जो कितना हो गया 11, टोटल का मान कितना होगा दोस्तों 11 हो गया हमारे पास, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1100, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते थे। तो यहाँ पर हम देखें इसकी वैल्यू में डिफाइन करनी कितनी, अब देखो टोटल उससे देखा 1200 कितना 25, ये किस पे दे रखा है दोस्तों आपके पास 25 पर, लेकिन हमें टोटल 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है 2 वर्ष का, तो पास साधारण साधारण की चक्रवृद्धि ब्याज 6 रुपए हो गया, 5 रुपए या 6 रुपए आपको जमा करना है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर देखो 6/5, ये ध्यान रखें, ये मूलधन है क्या मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा होता है साधारण ब्याज, तो 5 1 6, तो टोटल कितना होगा 11, 25 से काटो 25 चौक 100 हो गया, फिर 25 निमा 225 हो गया आपके पास, 0 का 0, तो 0 11 9 99 हो गया, 11 चौक 44, तो 45 6 से 50, तो आपके कितना होगा दोस्तों ये होना चाहिए आपका। ठीक है 5390, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा 5390 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 10। ए ने 30 दिन में किसी काम का 1/3 भाग काम किया, शेष बी ने 40 दिन में उसे पूरा किया, वे काम करके इसे काम को कितने समय में कर सकते हैं। देखिए ए ने कितना किया 1/3, ए ने कितना किया 1/3 भाग कितने दिन में किया दोस्तों, तो कितना होगा 90। ठीक है, अब बी ने कितना किया, शेष का क्या 1/40 का कितना आ गया, शेष कितना बचा, शेष का बोल रहा है 1/3 का शेष, तो 1 माइनस 1/3, तो कितना का 2/3, तो कितना आएगा दोस्तों 2/3 भाग आएगा, तो 2/3 भाग कितना दिन में 40,
अब 2/3 भाग है वो कितने दिन में 40, तो ये कट रहा है कितना 20, तो इससे कितना 60, कितने दिन में हो गया 60 दिन में, ये कितना होगा 90 दिन में। अब हमसे कहा है कि ये दोनों यदि मिलकर काम करते हैं तो इनको काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो ए और बी, ये कितने में 90, ये कितना है 60। अब देखिए जब इनका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम कितना आएगा 180 आएगा, 9 2 18, और यहाँ पर कितना होगा 6 3 18, इन दोनों का रेशियो कैपेसिटी हमारे पास ये आ गई। अब टोटल काम करना है 100, इन दोनों को मिलकर करना है, तो यहाँ पर 180 बटे कितना होगा 5, 5 कम 5 5 दिया 15 हो गया, 5 का 30, 36 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, सी में। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों, सी में आपको दिया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 11। 60,000 रुपए की राशि पहले वर्ष के लिए 4% की दर से, दूसरे वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसके चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष के अंत में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 60,000 रुपए के टोटल कितना है दोस्तों 60,000। अब पहले तो कितना है 4% की दर से, 4 निकाले 4/100, 4 चक्का 2400 रुपए। इसमें कितना है 5% की दर से, तो 5% के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, तो 5% की दर से कितना होगा 5 का 30, 3,000 होगा, 3,000 हो गया। तो यहाँ चक्र, ये तो साधारण ब्याज आया हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज के। अब देखो वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की बात बता दें। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमें निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो राशि होगी वो कितनी होगी, तो देखो ब्याज का भी ब्याज दे रहा है तो 5% इसका भी निकालना पड़ेगा, तो कितना होगा 2400 का कितना निकाल दो दोस्तों 5%, 2 जीरो से 4 पंजे 20 होगा, तो आपके पास कितना होगा 10 120, यहाँ पे 120, ये आपको दे, ये तो हमारे पास आ गया हमारे पास। अब देखो ये कह रहा है कि टोटल ब्याज के रूप में कितना देना होगा। अब देखो टोटल जो है ब्याज के रूप में कितना देना होगा आपको जोड़, तो इन सभी को जोड़ दो आपको चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर देखे तो कितना होगा 2400, 3,000, तो यहाँ जोड़े तुम तो 0 2 5 और 5, 5,520 हो गया, 5,520, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 12, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए की राशि 2 भागों साधारण ब्याज की ऋण पर दी गई, एक पर 8% वार्षिक की दर तथा दूसरे पर 10% वार्षिक की दर पर, यदि दोनों प्रभावी 8.7% रही हो तो 10% दी गई ऋण राशि। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक तो फर्स्ट एक सेकंड है, एक ने तो कितने दी 8%, एक ने की कितनी 10%, दोनों का कितना है, इसमें से इसको घटाए तो 1.7 आएगा आपके पास, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना 0%, पॉइंट से पॉइंट हटाया, परसेंट से परसेंट हटाया, तो यहाँ पर हमारे पास 17 पॉइंट कितना का 7 बचा। ठीक है, सॉरी 13 7 बचेगा, ये आपके पास आ जाता है। अब देखो साहब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, टोटल जो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम निकालने। अब देखो साहब क्या बोल रहा है कि तो 10% पर 10% का मान कितना है 7, तो 10% वाला निकालना है आपको, तो 7 बटे कितना है दोनों का योग 20, इंटू टोटल अमाउंट कितना दे रखा है हमारे पास 25,000, ये आपको दे रखा है। 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है, 2 कम 2 2 2 4 2 5 10, तो देखो 0 7 पंजे 35, 7 2 14 15 16, और कितना 7 17 को 7 हासिल किया, 7 कितना 8, 8,750 रुपये आपके पास आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में देगा। 8,750 रुपये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 13। एक बल्लेबाज ने अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाए, कितने बनवाए, तो उसका औसत बढ़ जाता है तो माइनस आएगा, कितना 1.5, कितना बढ़ा 18, पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगेगा 0, 5 से 3 बार 2 बार, 2 से घट रहा है 9, तो ये आ गया 92 माइनस कितना 27, 92 27, कितना बचेगा 5, 12 में से 5 गया, तो यहाँ पे कितना गया आपके पास 8, 8 में से कितना गया आपके 2, तो 8 में से 2 गया तो 6, ये कौन सी पैर आएगी दोस्तों 17,
कौन सी पारी आएगी 17वीं पारी। अब में कौन सा 18, तो 65 प्लस कितना होगा 1.5 होगा, तो हमारे पाएगा 66.5। कौन सी पारी 18, तो 18वीं पारी का जो औसत होगा वो कितना होगा दोस्तों 66.5। कितना होगा 66.5 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है आपको 13वीं के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 14। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 14 तो निकाल। देखिए सर, एक स्कूल का आपका चार्ट दे रखा है, इसमें स्कूलों के कुल मिलाकर पुरुषों की संख्या कितना 8,400। स्कूल में संख्याओं की कुल संख्या 1820 है। यदि स्कूल ये जो, तो एफ कौन सा है दोस्तों, ये रहा। एफ का कितना देखा 18%, 18 बटे कितना होगा 100, जिसका कितना 1820। जीरो से जीरो कैंसिल निकाल। अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं इसका 1820 के अकॉर्डिंग हमें, तो इसका मान होगा, और टोटल में से संख्याओं में से ये तो 1820 इसका दे रखा है, सॉरी। तो आपको जो निकालना है इसका 18% निकाल 84, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो का। ठीक है, 18 4 72 हो गया 7। ठीक है, 4 कितना हो गया 72 हो गया, इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, तो ये कितना गया दोस्तों 1512। कितना आएगा 1512। अब देखो स्कूल में संख्याओं की संख्या कितना है 1800, तो यहाँ पर कितना होगा 1820 में से 1500 कितना घटाना है 12। तो यहाँ पर बचेगा 0, 8 बचेगा, यहाँ पर 3, 308। तो ये आ गया आपका। स्कूल बी में कुल पुरुषों की संख्याओं के कितने परसेंट है से कम है कुल पुरुष। अब स्कूल बी में, अब स्कूल बी का मान देखो, यहाँ पर बी का मान कितना 20। अब बी का मान हम निकाल दे 20 बटे कितना है 100, किससे निकालना है 8,400। तो 8,400 के अकॉर्डिंग निकाले तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो कितना होगा 0, 8 और 16, 1600 कितना आएगा 80। 1600 कितना आएगा दोस्तों 80। अब यहां से पूछा है कि 20 एक कुल संख्या से कितना कम है, तो इससे ये कितना कम है, तो 308 बटे कितना गया 1680 इंटू हमें निकालना है कितना 100% निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों परसेंट। 0 से 0 करता है, ये देखो 4 से करते हैं 4 32, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 2 8, फिर देखो 4 7 28, 4 7 28। ठीक है, 77 बार करता है, तो यहाँ पर आएगा 7 छंग 42, 7 11 77, 7 छंग 42। ठीक है, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 5, तो 55 बटे ये कितना आया था दोस्तों 55 बटे 3 आएगा। ठीक है, 55 बटे कितना आ गया आपके पास 3। अब देखिए साहब, ये तो हमारे पास आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1680 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कितना निकल के आएगा। तो इसमें तो हमारा गलत हो रहा है यहाँ से, तो देखो एक मिनट चेक करते हैं दोबारा कैसे गलती हुई। तो यहाँ से तो हमारे पास निकला नहीं है, देखो तो। अब यहाँ से तो अगर 308 आ गया, हमारे पास कि टोटल जो परसेंट है वो इससे कितना कम है, इससे कितना कम है 1672। इसके अकॉर्डिंग हम निकाले। अब देखो इसमें से हम निकाले, इसका माइनस कम है, तो पुरुष संख्या के कितने परसेंट कम है, इससे कम पूछा है, सॉरी जोड़ेगा, इसका नहीं पूछा, कम पूछा है। तो इन देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा पावर, इसमें से इसको घटा दीजिए आप, 308 में कितना 1372, कितना बचेगा 1372। अब 1372 हमारे पास आता है, 1372 हमारे पास आता है, इसका कितना है 1600 कितना इंटू कितना होगा दोस्तों। इससे जब आप काटोगे टोटल जो काटने पर हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 81.66, 81 पॉइंट कितना बनेगा 66, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है। बहुत अच्छा पेपर है, देखो बहुत क्वेश्चन ऐसे भी दिए डीपली और बहुत सिंपल भी दिए, ध्यान रखें इसमें। देखो हर क्वेश्चन का लेवल अलग अलग दे रखा है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, इस पेपर क्वेश्चन नंबर 15। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, उनका जो एलसीएम है आपके पास दे रखे हैं, तो उनका देखो 2 फर्स्ट और सेकंड संख्या 2:3 दे रखा है, इनकी क्या करवा दो 7। इनका जो एलसीएम है वो कितना है 6x है, एलसीएम कितना है 216। 6 से काटो 6 3 8 6 36, 36 आ गया x बराबर। इससे हमसे पूछा तो उन संख्याओं का योग निकालो, योग निकालो कितना होगा 2x + 3x।
कितना हो गया 5x हो गया 5 × 36 जीरो 5 का 30 हो गया 3 5 × 15 = 18 अर्थात 180 कितना होगा 180। तो ये आपके टोटल जो पेपर नंबर जो आपके 21 तारीख के पेपर है ये 5वीं शिफ्ट का पेपर कंप्लीट है। अब हमारे पास 6ठी शिफ्ट का लास्ट पेपर बचा है दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। अब 6ठी वीडियो का जो 6ठी शिफ्ट का पेपर उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय।